चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है मेरा, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिजोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इनटू लीनियर फैक्टर। अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको दो अलग अलग लीनियर फैक्टर में हम कैसे ब्रेक करेंगे, इसी के बारे में मेरा आज का ये लेक्चर है। आज का जो ये लेक्चर है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट लेक्चर भी है। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट की चर्चा करेंगे क्लास के अंदर में, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है, जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उसके बारे में हम क्लास में जिक्र करेंगे। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, 10 से 15 मिनट का मात्र टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप इसको एस्केप करने की बिल्कुल भी गलती नहीं कीजिएगा। इस वीडियो को छोड़ के आप नहीं चल सकते, क्योंकि कब क्या एग्जाम में पूछ दे वो कोई नहीं जान सकता, कहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। और हम लोग रेगुलरली अगर एनालाइज करें तो 2 से 3 क्वेश्चन हर एक साल एग्जाम्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे ही जाते हैं हर साल, ठीक है ना। तो ये टॉपिक भी कुल मिला के इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए लेक्चर हम आज का स्टार्ट करते हैं। जो बच्चों मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस इनटू लीनियर फैक्टर। ये मेरा टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे, जैसे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ बच्चों, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अगर मान लेते हैं मेरे पास एक ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। अगर मान लेते हैं बच्चों ये मेरे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन को दो अलग अलग लीनियर फैक्टर में हम तोड़ सकते हैं। अगर तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, उसी के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मेरे पास ये क्वाड्रेटिक एक फैक्टर पोलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो इसको हम एक लीनियर टर्म में तोड़ सकते हैं बच्चों। उसके लिए जो मेरे पास कंडीशन है वो कंडीशन है abc प्लस 2fgh माइनस af² माइनस bg² माइनस ch² बराबर 0। तो अगर हम इस इक्वेशन की बात करेंगे ना, तो देखने में ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में तोड़ देते हैं। अब जो आपको बच्चों ध्यान में रखना है, फर्स्ट रो में आप लिख दीजिए AHG और पहले कॉलम में भी आप सेम चीज रख देंगे AHG। क्लियर? अब सेकेंड रो में, सेकेंड कॉलम में कितना एलिमेंट बच गया? 2 बच गया, ठीक है। तो सेकेंड कॉलम में आप लिखिए B और F। क्लियर हो गया? थर्ड कॉलम में आप चलिए, 2 ही एलिमेंट बचा, तो आप लिखिए FC इज इक्वल टू 0। क्या बताए बच्चों? हम बताए क्या, पहले रो में आपको क्या लिख देना है AHG, और सेम को पहले कॉलम में भी कॉपी कर देना है AHG को। क्लियर? सेकेंड कॉलम में 2 एलिमेंट बच गया, तो आप लिख दीजिए B और लिख दीजिए F। क्लियर? फिर थर्ड कॉलम आप लिख दीजिए F, आप लिख दीजिए C। अगर इसका वैल्यू 0 के इक्वल है, तब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को 2 अलग अलग लीनियर फैक्टर के टर्म में तोड़ा जा सकता है। अगर ऐसा 0 के इक्वल नहीं हो रहा है तो हम नहीं तोड़ सकते हैं। ये आपको याद रखना होगा। ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हम डिटर्मिनेंट टर्म में बात करें, डिटर्मिनेंट को याद करना आसान है। क्लियर? तो आप डिटर्मिनेंट को याद करेंगे कि अगर किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को 2 अलग अलग लीनियर टर्म के, है ना, तोड़ना है, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है इसका, वो 0 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो आई थिंक आपको और ये क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन दिया हुआ है ax² प्लस by² प्लस cz² प्लस 2ayz प्लस 2bzx प्लस 2cxy। ये दिया हुआ है। कह रहा है कि इसको 2 अलग अलग रेशनल फैक्टर के टर्म में क्या करना है, आपको तोड़ना है। तब AQ प्लस BQ प्लस CQ इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्लियर? आपके दिमाग में बच्चों ये वाला इक्वेशन रहना चाहिए, ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ये वाला इक्वेशन रहना चाहिए। लास्ट टर्म कांस्टेंट होना चाहिए। बट अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, कांस्टेंट के साथ xy वेरिएबल का भी ये जिक्र कर रहा है, कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं दिया हुआ। तो इसे बचने के लिए हम क्या करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, हम इससे बचने के लिए क्या करते हैं ना, z² को कॉमन निकाल लेते हैं उस वाले में। जब z² को कॉमन निकाल लेंगे तो ये मेरे पास क्या बच जाएगा, z² को जब हम कॉमन निकालेंगे बच्चों,
तो ये मेरे पास बच जाएगा, यहाँ पे जेड स्क्वायर तो नहीं है, तो ये ए इंटू एक्स बट्टे जेड का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ये एक्स स्क्वायर बट्टे जेड स्क्वायर हो जाएगा, जो कॉमन लिए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में भी क्या हो जाएगा, वाई बट्टे जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वाई स्क्वायर तो है ही है, जेड स्क्वायर नीचे में, जब गुना करेंगे तो ये भी कट के आपके पास क्या बन जाएगा, बी वाई स्क्वायर बन जाएगा। जेड स्क्वायर हम कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे ओनली सी बचेगा। क्लियर, यहाँ पे जेड स्क्वायर से जब हम बच्चों गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2a इंटू वाई बट्टे जेड हो जाएगा। क्लियर, जेड स्क्वायर से जब हम यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर से जेड कटेगा तो 2yz हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा ये आपका। सिमिलरली ये कितना हो जाएगा, 2b इंटू एक्स बटे जेड हो जाएगा। ये जेड से स्क्वायर कटेगा तो 2xz हो जाएगा। यहां से देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2c एक्स बटे जेड इंटू वाई बटे जेड, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, नीचे में जेड स्क्वायर हो जाएगा, गुना करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। क्लियर, अब इस इक्वेशन में बच्चों हम क्या करते हैं ना, कैपिटल एक्स मान लेते हैं एक्स बट्टे जेड को, और कैपिटल वाई मान लेते हैं वाई बट्टे जेड को। तो मेरा इक्वेशन जो है इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी को बाद में आप लिख लीजिए, इक्वेशन करेक्ट करके लिख लेते हैं, प्लस 2c प्लस 2c एक्स बट्टा जेड इंटू वाई बाई जेड प्लस 2a एक्स बाई वाई बाई जेड ना, 2a वाई अपॉन जेड प्लस 2b एक्स अपॉन जेड प्लस सी। ठीक है, ये आपका इक्वेशन रिड्यूस हो गया इस फॉर्म में। अब ये जो इक्वेशन है ये अगर कंपेयर करें तो जो मेन इक्वेशन है मेरा उसी से ये मिलता जुलता है, उसी से ये मिल रहा है। क्लियर, तो अब यहां से अगर हम बच्चों कंपेयर करके वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो जो आपका मेन इक्वेशन था अगर हम उससे निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, कहने का मतलब इस इक्वेशन को दो अलग अलग रेशनल फैक्टर में हम तभी तोड़ सकते हैं बच्चों जब ये कितना होना चाहिए, जब इसका डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे या डायरेक्ट इक्वेशन अगर हम निकालते हैं तो इसका डायरेक्ट इक्वेशन कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए डायरेक्ट इक्वेशन, इसका कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट इक्वेशन हो जाएगा आपका ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस 2abc माइनस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस हाँ माइनस सी इंटू सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, हम बता दे रहे हैं कैसे लिखे हैं। अब 2abc प्लस 3abc कितना हो जाएगा, ये abc प्लस 2abc 3abc माइनस हो गया बी क्यू माइनस ए क्यू माइनस सी क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc, यही वैल्यू हो जाएगा। आपसे यही चीज शायद पूछ रहा था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा था, वैल्यू हो जाएगा 3abc। क्लियर, अब देखिए कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर ये कर कैसे दिए। जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है बच्चों वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, ये कितना है, जेड स्क्वायर इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2c इंटू एक्स बाई जेड इंटू वाई बाई जेड प्लस 2a इंटू वाई बाई जेड, नहीं इसको भी आप रिड्यूस कर दीजिए ना, आप जब इसको एज्यूम कर ही लिए हैं यहाँ पे, हाँ कैपिटल से एज्यूम कर लिए हैं तो इसको आप फिर स्मॉल में क्यों लिख रहे हैं, ये लिख लीजिए इसको
जब कैपिटल से जूम हम कर ही लिए हैं इसको, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। ठीक है। अब यहां से जैसे है आपका 2c x/z, x/z को हम कैपिटल एक्स मान रहे हैं, इसको हम y/z को कैपिटल वाई मान रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 2xy, ये कैपिटल में लिख देते हैं। ठीक है। प्लस 2ay/z, तो ये हो जाएगा 2ay प्लस 2bx। क्लियर। 2bx प्लस c है, तो प्लस c इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 नहीं दिया हुआ, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो 0 आप भी नहीं लगाइए। ठीक है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, कंपेयर कर लेंगे, यहां से कंपेयर कर लेंगे। तो ए का वैल्यू तो आपको क्या है, दोनों इक्वेशन कंपेयर करना है, तो ए ही है। ठीक है। यहां से जो फॉर्मूला है आपका क्या होना चाहिए, ए एच जी, ए ही है। एच कंपेयर कर लीजिए, एक्स वाई का जो कॉफिशियंट है उसको 2h कहते हैं, एक्स वाई का जो कॉफिशियंट है बच्चों उसको 2h कहते हैं। एच का वैल्यू कितना है, ये 2h इज इक्वल टू ओनली 2 है, तो h का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। ए एच जी। अब जी होता है, जी मतलब किसका कॉफिशियंट, एक्स के कॉफिशियंट को 2g कहते हैं, एक्स के कॉफिशियंट को 2g कहते हैं। कंपेयर कीजिए बच्चों, तो यहां से g का वैल्यू कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। ठीक है। तो हो गया ए एच जी। अब b देखिए, b मतलब क्या, वाई स्क्वायर को कॉफिशियंट को b कहते हैं, तो ये b ही है आपका। क्लियर। ए एच जी बी। एफ देखना है, एफ किसको कह रहे हैं, y के कॉफिशियंट को 2f कह रहे हैं, y के कॉफिशियंट को 2f कह रहे हैं। कंपेयर कीजिए इसको, तो 2f इज इक्वल टू कितना, 2f इज इक्वल टू 2a, तो f का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है। यहां भी होता है f। अब c कांस्टेंट टर्म, यहां भी कांस्टेंट c है, यहां भी कांस्टेंट c है, इसी को ना 0 के इक्वल कीजिएगा, डिटरमिनेंट आप तोड़ दीजिए, तो a पहला रो पहला कॉलम बाहर हो गया, कितना हो जाएगा BA माइनस करते हैं, फिर 1 को बाहर निकालेंगे, ये पहला रो दूसरा कॉलम डिलीट कीजिए, 1B और AC, 1B और AC हो गया, प्लस फिर तीसरे बार में B बाहर हो जाएगा, B इंटू 1 3 बाहर करेंगे, 1B और BA हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 करेंगे, इसको सॉल्व कीजिए बच्चों आप, ये हो जाएगा A इंटू BC माइनस AQ हो जाएगा, माइनस यहां से जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा C माइनस AB प्लस B इंटू कितना हो जाएगा, A माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, ये गुना कीजिए आप इसको, ये हो जाएगा आपका ABC माइनस ये स्क्वायर हो रहा था ना, ABC माइनस AQ माइनस C इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ABC। ठीक है। प्लस यहां से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ABC माइनस BQ। ठीक है। AQ BQ CQ। अब ठीक से देखिए कीजिएगा तो इतना ही आएगा, इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया ABC 3ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस C आ रहा है, ये CQ आना चाहिए। ठीक से डिटरमिनेंट को आप सॉल्व कीजिएगा बच्चों, तो ये आपका CQ ही आएगा। ठीक है ना, तो माइनस CQ इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछ रहा था AQ प्लस BQ प्लस CQ का वैल्यू 3ABC, ये आपका आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, आपको और क्लियर ये समझ में आएगा। जैसे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द वैल्यूज ऑफ m का वैल्यू निकालना है फॉर विच द इक्वेशन दिस। इक्वेशन आपका क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस mxy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2। कह रहा है कि इसको दो अलग अलग लीनियर फैक्टर के टर्म में अगर तोड़ सकते हैं तो m का वैल्यू बताइए। अब आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करना है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, यही होता है। अब इस दोनों इक्वेशन को बच्चों, इस वाले इक्वेशन को इससे कंपेयर करना है, तो एक्स स्क्वायर का ऑन कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयर करने के बाद क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कह रहे हैं, तो a का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है।
अब एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, तो कितना निकला 2h इज इक्वल टू m निकल गया। तो अगर हम h का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, m बाई 2 हो गया ये, ठीक है। तो a का वैल्यू हो गया 2, h का वैल्यू कितना हो गया m/2। अब यहाँ पे आते हैं वाई स्क्वायर के कॉफिशिएंट को हम लोग b कह रहे हैं, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। b के वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर आप देखिए कांस्टेंट टर्म, यहां से देखिए x के कॉफिशिएंट को 2g कह रहे हैं, x का कॉफिशिएंट इसमें है ही नहीं, तो g इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। y के कॉफिशिएंट को क्या कह रहे हैं हम लोग, यहां से कह रहे हैं 2f इज इक्वल टू -5, तो f बराबर कितना हो गया -5/2 हो गया। और कांस्टेंट टर्म जब हम यहां से कंपेयर करेंगे तो c का वैल्यू कितना है बच्चों -2 है। क्लियर। अब दो हम लोग इसको अलग अलग रेशनल टर्म में कब तोड़ सकते हैं, अभी हम फॉर्मूला पर हैं AHG BF और यहाँ FC इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। डायरेक्ट आप क्या कीजिए, डिटर्मिनेंट में वैल्यू पुट कर दीजिए। A का वैल्यू जैसे निकाले हैं, A का वैल्यू कितना 2, H का वैल्यू कितना m/2 और G का वैल्यू 0। A का वैल्यू 2, H का वैल्यू m/2 और G का वैल्यू 0, तो यहां भी हो जाएगा m/2 और 0। फिर क्या लिखते हैं B और F, B का वैल्यू बच्चों देखिए 3 और F का वैल्यू -5/2। B का वैल्यू है 3 और F का वैल्यू है, F का वैल्यू कितना -5/2। फिर से यहाँ F तो -5/2, और जब हम C का वैल्यू देख रहे हैं, C का वैल्यू -2 है, तो -2 यहाँ पुट कर दीजिए। इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हम डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा -6 -25/4, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस साइन रहेगा, -m/2 इंटू इसको और इसको एलिमिनेट कर दीजिएगा, ये रो और ये रो, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो -m बनेगा, इसको करेंगे तो ये -0 हो जाएगा। ये थर्ड वाला तो 0 ही आपका बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा, अगर इसको गुना करके डायरेक्ट हम लिख दें तो, नहीं चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 2 ये कितना हो जाएगा 4 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -24 और -25, ठीक है। माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस m²/2 इज इक्वल टू m²/2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 इंटू जब सॉल्व कीजिएगा इसको 9 और ये 4, 49/4 प्लस m²/2 इज इक्वल टू 0। तो 2 2 जा 4 कट गया, तो कितना हो गया ये m² माइनस 49, एलसीएम ले लेंगे तो 2 इज इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, m² माइनस 49 इज इक्वल टू 0, तो m² इज इक्वल टू 49। देयरफॉर m का अगर वैल्यू निकालिएगा तो √49 इज इक्वल टू 7 आपको दे देगा। यही m का वैल्यू पूछ रहा था, m के किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन को दो अलग अलग रेशनल फैक्टर में हम तोड़ सकते हैं, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो +-7 हो जाएगा, जो ए वाले क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपको टॉपिक था कि दो अलग अलग रेशनल, है ना, पोलिनोमियल में या रेशनल फैक्टर में किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सप्रेशन को तोड़ना है तो किस ढंग से उसको हम तोड़ेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, रो वाइज AHG, पहला रो HG, पहला कॉलम AHG, फिर सेकेंड कॉलम में आप क्या करेंगे BF और थर्ड में FC, इसको आप 0 के इक्वल कर देंगे। जैसे कंपैरिजन हम बताए हैं वैसे कंपैरिजन करके जब भी आप 0 करेंगे तो आपको आंसर जो है फाइनल आंसर आपके निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये लेक्चर भी आपको समझ में आएगा। अब अगले लेक्चर में जो हम बात करेंगे, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं नेक्स्ट ईयर में या प्रीवियस ईयर में, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं तक स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।